हमारे सामने मौजूद है कंवर रमेश कुमार, नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते रहे हैं। पलवल नगर परिषद के डायरेक्ट चुनाव होने जा रहे हैं पहली बार, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी अच्छी बात है कि आम जनता चेयरमैन को चुनेगी और उसको पावर मिलेगी और सही काम करेंगे। ये बताइए कि पहली बार जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो अब तक के जो चुनाव प्रचार के दौरान क्या पाया आपने? क्या लगता है कि किसके सेहरा बंधेगा? देखो, अब तक मैंने जो देखा है, जो नया युवक है धीरज, तो आजकल जहाँ भी है बालकों में है, युवाओं में है, सबसे ज़्यादा धीरज के नाम पे जोश है। और मेरा मानना यह है कि इस चुनाव में सबसे आगे, आज की डेट में भी, प्रचार में भी, वोटों में भी धीरज कुमार सबसे आगे हैं। आज तो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने महाराणा प्रताप भवन का हाल भर दिया था वीर कुमार वाल्मीकि के समर्थन में। भूटानी जी, आज ही तो इन्होंने चालू किया है। अभी वीर कुमार जी ज़मीनी ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। अभी दलाल साहब ने अपने वर्करों की मीटिंग ली है, अब फील्ड में जाएंगे, उसके बाद में पता चलेगा ये कहाँ है कहाँ नहीं है। दलाल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो मोर्चा जब खोलते हैं तो खुल के खोलते हैं। आप कह रहे हो देर से किया है, आज ही तो शुरू किया है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बचा, पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है। 19 तारीख को, आज 12 तारीख है, अगले हफ्ते 19 तारीख को मतदान होना है। चलो 19 तारीख में भूटानी जी बताएंगे। आपकी आज की डेट में तो आज खोला ना, आज की डेट में तो अभी तो कहीं नहीं है वो ज़मीन ग्राउंड पर। आगे जब होगा, जब हम बता देंगे कि ये यहाँ खड़े हुए हैं। अपने प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जो उनके समर्थक है, जैसे बात की जाए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन राजेश्वर गर्ग, उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम लगाया था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आप उपाध्यक्ष थे, चेयरमैन थे नेत्रपाल सिंह, दोनों को करप्शन के मामले में हटना पड़ा था। हमारे समय में कभी भी, चाहे करण दलाल विधायक रहे या चेयरमैन रहे या मंत्री रहे, कभी करप्शन नहीं रहा। आप ध्यान करो, चेयरमैन हमने नेत्रपाल सिंह को बनाया, हरिजन को बनाया, इसलिए कि भाई बढ़िया राज करेगा, स्वच्छ प्रशासन देगा। जिस दिन हमें यह पता चला कि करप्शन हुआ है, वहीं दलाल साहब ने कह दी या तो इस्तीफा दे या जेल जाने को तैयार रहे। इस्तीफा ले लिया गया। कंवर रमेश कुमार ने एक प्लाट पर कब्जा कर लिया था, वाइस चेयरमैन थे। मंत्री जी ने कहा या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या वो जगह छोड़नी पड़ेगी। इस्तीफा देना पड़ा उनको। भूटानी जी, आपकी जानकारी में होगा कि ना तो मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज है और ना वाइस प्रेसिडेंट पे ऐसा कोई काम होता है कि जो करप्शन लगे, कोई ऐसा काम करे। जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कमेटी का अभी मुंह नहीं देखा। और मैं 25-26 साल कंटिन्यू कमेटी में रहा हूं, तो इन लोगों को क्या है? और मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं, 35 साल की राजनीति में अगर ये मेरे पे एक भी आरोप, एक भी ये सिद्ध कर दें कि रमेश ने भ्रष्टाचार किया, तो मैं आज ही राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। कंवर साहब, करप्शन का मतलब आपने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था और आपको उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। करण दलाल का ये कहना है, उन्होंने दबाव भी डाला था। भूटानी जी, आपको उस प्रकरण में पता नहीं है, और आपको पता है तो आप उसको छुपाना चाहते हैं। सबरे हाउस को किसी जो कही है, उन हाउस वालों तो मेंबरों से तो पूछो आप कि बात यह है कि नेत्रपाल जी को करप्शन में सस्पेंड कर दिया गया। हमारे प्रेम सागर चावला जी हैं, उन्होंने कोर्ट में मुकदमा डाला और मुकदमा डालने के बाद में वो सस्पेंड हो गया। फाइनेंस पावर उससे छीन ली गई। ऑटोमेटिक जो वाइस चेयरमैन है उस पर फाइनेंस पावर अपने आप चली जाती है। करण दलाल जी ने दबाव दे के मेरे को 1 महीना तक फाइनेंस की जो वो पावर है वो दी नहीं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी वो सिग्नेचर की। तो मेरे से फिर सारे अधिकारी कहने लगे जी हम बड़े पसोपेश में हैं, कमेटी का नुकसान हो रहा था। मैंने कमेटी को जनहित में देखते हुए मैंने रिजाइन किया था और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था और ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार में, कहा नेत्रपाल को भ्रष्टाचार में इन्होंने वो कर दिया। उन्होंने कोर्ट ने इन्होंने भ्रष्टाचार में 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में बहाल करवाया करण दलाल ने उसको तुम्हारे सामने 5 साल रखा। कहाँ उस पे तो लिया जो भ्रष्टाचार का जो आरोपी था। इससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार ये खुद है। मेरे पे कहाँ होता है? मेरे पे कोई फाइनेंस पावर थी, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे को तो कोई लेना नहीं देना नहीं किसी बात का। अब ये सिद्ध कर दे के रमेश ने क्या किया। इनके वो मसला क्या था? जमीन पर कब्जा करने का कौन सा मसला नहीं था।
जमीन का क्या मसला है? कोई मसला नहीं था। आपके सामने आया कभी जमीन का मसला? आप भी बता दीजिए। और फिर जमीन का और कमेटी का जो फाइन मैंने चार्ज ले लिया, तो ये कोई बात नहीं है। ये लोग अपने टाइम में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को दूसरी तरफ भटकाना चाहते हैं, ये स्वयं इन्होंने भ्रष्टाचार किया, स्वयं इन्होंने मिलकर भ्रष्टाचार किया। उसके बाद में कोर्ट से हमने सस्पेंड कराया, फिर उसके बाद में 6 महीने में सस्पेंड करने की पावर है कि 6 महीने के बाद में फिर इन्होंने बहाल करवाया। किसने बहाल करवाया? सरकार किसकी थी? करण दलाल की सरकार थी। करण दलाल ने बहाल करवाया। उसके बाद में 3 साल 4 साल किसने रखा चेयरमैन? नेत्रपाल को किसने रखा? करण सिंह दलाल ने रखा। पूरे उसके बाद में पूरे टर्न किया, और उसी ने सारे आरोप जो थे, उसने एसडीएम ने दोषी ठहराया, उसको सरकार के बल पे ही तो उसने फिर पूरा अपना टाइम पूरा किया। कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, मनोहर लाल सरकार आ गई, तो उस दौरान कितना समय काम किया था नेत्रपाल सिंह ने चेयरमैन के रूप में? भाई पूरा जो टर्न था, पूरा टर्न काम किया नेत्रपाल ने। बीजेपी में भी काम किया उसने, पूरा टर्न उसमें किया। कहाँ रिजाइन नेत्रपाल का ले लिया इन्होंने? बताइए हमें। ये खाली झूठ बोलते हैं, निखालस झूठ के सिवाय इसमें कुछ नहीं होता ऑथेंटिक बात में। आप बताइए कहाँ इन्होंने रिजाइन ले लिया? कौन सा रिजाइन नेत्रपाल ने पैसे ले लिया? कहाँ रिजाइन है? रिजाइन हो गए तो फिर वो कहाँ से उसने 3 साल 5 साल पूरा राज किया? 6 महीना अधिकारियों ने सस्पेंड किया, हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया। उसके बाद में प्रेम सागर चावला ने रिट डाली, सबके सामने है ये। उसके बाद में 5 साल किया नहीं किया? करण दलाल ने करवाया। 6 महीना बच गए, वो बीजेपी सरकार में किया। कहाँ भ्रष्टाचार इन्होंने खत्म किया? इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे राजेश गर्ग ने जो ब्लेम लगाया आपको, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं तो आज भी कह रहा हूं कि ये सिद्ध कर दें। मेरी पूरी लाइफ जिंदगी में मैंने कहीं भी कुछ किया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इनको कमेटी में क्या ज्ञान है? इन्होंने कितने चुनाव लड़े? कमेटी का मुंह देखा? मेरे जैसे थे। मैं कंटिन्यू रहा हूं, कितनी बार रहा हूं मैं 25-26 साल की मेरी कंटिन्यू है, और मैं जीत के मैंने छोड़ा अपना ये। मैं कहाँ पब्लिक ने मेरे को, जनता ने इतना प्यार दिया। और आप भी कमेटी में पूछ लीजिए कि मेरा समय मेरा कैसा रहा कमेटी के अंदर। कोई मेरे पे चाय का भी दागी बता दे, मैं आज ही मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। गुस्सा किस लिए आ रहा है आपको? हमारी खबर के ऊपर आ रहा क्या? भूटानी जी, जो लोग बिल्कुल भी जो लोगों ने कमेटी में नहीं देखा, जो लोग कुछ है ही नहीं, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि उन्होंने जो किसी नेत्रपाल पर रिजाइन दे दिया। कहाँ रिजाइन दिवाया उस पर? ये बताए तो सही, कौन सा रिजाइन आया? कौन से कब रिजाइन के बाद में तो फिर हट जाता है, जैसे मैंने रिजाइन दिया अपने आप। अच्छा, ब्लेम के बाद क्या करेंगे आप? मानहानि का दावा करेंगे क्या? कोर्ट जाएंगे? यार मैं तो क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मेरे को तो मैंने देखी बाइट। बिल्कुल मेरे पे लोगों को फोन आए और मेरे साथियों के आए जो कि देख लो जी, रिजाइन मैंने दिया था अपनी मर्जी से, किसी ने मेरे से नहीं लिया। मैंने देखा जब ये भ्रष्टाचारियों के साथ दे रहे हैं मंत्री जी, तो मैंने रिजाइन दिया था वो इस बात पे। मैं ऐसी सरकार में, ऐसी कमेटी में नहीं रहना चाहता जिसमें भ्रष्टाचारियों की सरकार हो। मैंने अपने आप को सेव किया, मैंने इसलिए रिजाइन दिया कि मैं क्यों पाप का भागी बनूं। क्योंकि जब मंत्री जी उस भ्रष्टाचारी को रख रहे हैं, और भ्रष्टाचारी आपके सामने 5 साल उसने की नहीं की, कौन सा रिजाइन हो गया? कहां बोल रहे हैं ये? कितने झूठ बोलते हैं? हमेशा राजनीति में ऐसे ही झूठ बोले जाते हैं। एक बात बताइए, आप तो जीत का दावा कर रहे हो धीरज कुमार का, जिसका हाथ की घड़ी चुनाव चिन्ह निशान है। ये तो बता दीजिए दूसरे नंबर पर कौन आएगा? बीजेपी आएगी, वीर कुमार वाल्मीकि आएंगे, नेत्रपाल सिंह आएंगे, या फिर करण डागर इनेलो से आएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी की डॉक्टर नवीन रोहिल आएंगी? भाई बात यह है भूटानी साहब, नेत्रपाल तो देख लिया। जो आदमी भ्रष्टाचार में कोर्ट के द्वारा एसडीएम ने दोषी ठहरा दिया, दोषी ठहराने के बाद में 6 महीने सस्पेंड रहा। सस्पेंड के बाद में करण दलाल को उसने पूरे 5 साल, जनता जानती नहीं है क्या? करण दलाल की पूरी सरकार में पूरा टाइम उसने किया जब भ्रष्टाचारी था। जब वो सस्पेंड रहा, 6 महीने सस्पेंड रहा, तो करण दलाल ने उसको 3 साल क्यों बहाल करके इस सत्ता पर रखा? मैं इस बात का जवाब चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि 3 साल किसकी सरकार में रहा भ्रष्टाचार के सस्पेंड के बाद में? आप इतने साल बाद जवाब को मांगना चाह रहे हैं? इसको तो काफी टाइम हो गया। मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले क्लिपिंग दी है इस बात की कि रमेश से भी रिजाइन लिया।
मेरे से कहाँ रिजाइन लिया? मैंने तो बल्कि इनके जब इन्होंने देखा कि भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे हो गए, कोर्ट के बाद में सस्पेंड होने के बाद में करण दलाल ने उसको बहाल करवा दिया, मैंने तो रिजाइन जब दिया। भाजपा के प्रत्याशी रहे, दीपक मंगला के साथ रहे थे चुनाव प्रचार में भी, उनके साथ रहे थे, विधायक बनाने के लिए भी पूरा हाथ रहा आप लोगों का। ये बताइए कि आप आज धीरज का आप समर्थन कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल के पक्ष में आप नहीं आ रहे खुलकर, क्या बात है? देखो भूटानी जी, मैंने दीपक मंगला जी का समर्थन किया, ओपन किया, बिल्कुल मदद की, ठोक के मदद करी। मैं दीपक मंगला के साथ हूँ, आज भी मैं व्यक्तिगत दीपक मंगला के साथ हूँ। मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। आज धीरज कुमार आजाद है, उसके पिताजी मेरे साथ पार्षद रहे, उसकी मम्मी मेरे साथ पार्षद रही है, और वो बहुत अच्छा उनका टाइम रहा, और वो बहुत ईमानदार आदमी है। और उसको एक्सपीरियंस भी चलाने के लिए, जितने भी चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, एक भ्रष्टाचार है, बाकी के इनको नॉलेज नहीं है। इसलिए ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जिसको पूरा एक्सपीरियंस है, जो चला भी सकते हैं। उनके पिताजी को कमेटी की पूरी नॉलेज है, और वो अच्छा चलाएंगे, और अच्छा लड़का। एक बात बताइए, आप इंदु भारद्वाज के कार्यकाल को किस प्रकार से आंकते, क्या मानकर चलते कि कैसा कार्यकाल रहा उनका? देखो भूटानी जी, आपको पता, हमें पता, सारे शहर को पता है इंदु भारद्वाज का कैसा टर्न ओवर रहा है, और पब्लिक को पता है। अब मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो? ये खुल के कहिए। देखो भूटानी जी, मैं इस बोर्ड में नहीं रहा, जिस बोर्ड में मैं रहा मैंने बता दिया। नहीं, आप तो कह रहे हैं सारा शहर जानता, क्या जानता सारा शहर? सारा शहर जानता, जिस जैसा रहा है, जैसे उसने काम किए, इसलिए सारा शहर नहीं जानेगा जब शहर का प्रतिनिधित्व किया उसने। चुनाव प्रचार में अब ऐसा लग रहा है कि अविनाश भारद्वाज जो इंदु भारद्वाज के सुपुत्र हैं, उनको पलवल के चुनाव प्रचार से दूर रखा जा रहा है, उनको होटल भेज दिया गया, ऐसा सुना है? तो भूटानी जी, मेरी नॉलेज में तो ये बातें हैं नहीं। ये पता होगा, उनको पता होगा, पार्टी को पता होगा। मैं पार्टी का वर्कर तो हूँ नहीं, बीजेपी का। मैं तो लोक दल में था। मैंने उसमें दीपक मंगला की मैंने ओपन की। मेरा दोस्त था, वो मेरे मोहल्ले का था, मेरा पड़ोसी था, बचपन का दोस्त था। हमने तो दोस्ती निभाई दीपक मंगला के साथ। इस बार दोस्ती निभाई है, चुनाव तो उन्होंने पिछली बार भी लड़ा था, 2014 में चुनाव लड़ा था। हाँ, 2014 में लड़ा था। वो नए नए थे, फिर भी हमने जितनी भी हमारी हुई थी, हम बिल्कुल नॉर्मल रहे थे। हमने इतनी उसकी अपोजिट नहीं की। और फिर भी ठीक है, हम पार्टी में थे, लोक दल में। हमने, हमारा फर्ज बनता था सुभाष चौधरी की मदद करने, हमने सुभाष चौधरी की मदद करी उसमें। आज आप हमारे कार्यालय में आए हैं, आप अचानक यहाँ पर आना का संयोग कैसे बना? आप मैंने भूटानी जी, 2 दिन से मैं जो गलत आपने वाइट दी हुई है, वो गलत चलाई हुई है, मैंने वो देखा। और मैंने आना जरूरी समझा कि जो आजकल जो चलाई हुई है झूठी बकवास, वो जो सबके सामने जो आ रही है, तो मैंने उचित ये समझा कि लोग यही सोचेंगे कि रिजाइन रमेश से मंत्री जी ने लिया। कौन सा मंत्री जी ने लिया? वो तो कहता नेत्रपाल को भी रिजाइन मैंने लिया। नेत्रपाल पे तो कौन सा रिजाइन ले लिया? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं, वो बताएं कब रिजाइन लिया, कब उसका मंजूर हुआ। आपकी इस बात से तो सहमत है हम, लेकिन ये बात बताइए, पॉलिटिकल ब्लेम जो होते हैं ना, वो सच है या झूठ है, ये फैसला चैनल को थोड़ी करना है। ये तो नेता ब्लेम लगाते हैं, आपने भी बहुत ब्लेम लगाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप भी शहरी नागरिक हैं, आप भी पत्रकारिता करते हैं, कब उनसे रिजाइन करवाया? रिजाइन रमेश कुमार ने दिया था, डीसी विजय कुमार दहिया को दे के आया रमेश कुमार। कौन से दलाल ने? रमेश ने अपनी इच्छा से रिजाइन दिया। जब मुझे पता चला कि ये लोग प्रेसिडेंट बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, तो मैं स्वयं अपने आप को पाक साफ करने के लिए मैं रिजाइन दे के आया था। वही तो कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल ब्लेम होते हैं ना, इसमें किसी चैनल को आप दोष नहीं दे सकते। नेता लोग आरोप लगाते हैं, सच हो झूठ हो, कई बार तो झूठे आरोप बिल्कुल ऐसे लगा दिए जाते हैं जैसे हथेली पर सरसों उगा दी जाती है। भाई, मैं जो कह रहा हूँ ये निराधार है, जब तो मेरे को चुभा है। और आप, जनता जानती है कौन भ्रष्ट आदमी था। हमारे बीच में कंवर रमेश कुमार, कांग्रेस सरकार में ये उपाध्यक्ष बने थे नगर परिषद के। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पलवल के चेयरमैन रहे। राजेश्वर गर्ग के ब्लेम के बाद, आरोप के बाद वो आक्रोशित हुए हैं और हमारे कार्यालय में अपनी बात रखने के लिए आए हैं। उनका यहाँ पर आने पर स्वागत है। हमने भी उनकी बात को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। पॉलिटिकल ब्लेम जो होते हैं, नेता लोग अक्सर लगाया करते हैं, इसमें किसी चैनल को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। कंवर रमेश कुमार ने स्पष्ट कहा, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुई, उनको चार्ज नहीं दिया गया, तो इससे खिन्न होकर उन्होंने डीसी रहे,
विजय कुमार दहिया को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।